नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। चोरी के वाहनों से निकाले गए थे सोतीगंज के कबाड़ियों से बरामद सभी इंजन, जांच में नंबरों से छेड़छाड़ की हुई पुष्टि। बेटे की चाहत में फूल सी मासूम, दो बेटियों को उतारा मौत के घाट, बेटियों को याद कर बार बार बेसुध हो रही माँ। जेल में फर्जी कोरोना जांच रिपोर्ट लेकर पहुंचे मुलाकाती, प्रशासन ने दिखाया बाहर का रास्ता। रैपिड रेल कॉरिडोर के निर्माण कार्य ने पकड़ी रफ्तार, परतापुर स्टेशन का ढांचा तैयार और मेगा अभियान में हुआ बम्पर वैक्सीनेशन। 37,000 का था लक्ष्य, 38,000 को लगा टीका। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। सोतीगंज के कबाड़ियों से बरामद इंजन चोरी की गाड़ियों से निकाले गए थे। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट में सभी 41 वाहनों के इंजन नंबरों से छेड़छाड़ की पुष्टि हुई है। अब इंजनों से छेड़छाड़ की पुष्टि के बाद यह तय हो गया है कि ये वाहन चोरी के थे। ऐसे में जिन कबाड़ियों के गोदाम से ये इंजन बरामद हुए हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है। दूसरी तरफ सोतीगंज के कबाड़ व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चलें कि पिछले एक माह में सोतीगंज में 8 बार छापेमारी की गई। इस दौरान कुल 41 वाहन बरामद किए गए और 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 4 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जबकि 25 से ज़्यादा स्क्रैप कारोबारी और चोर जिला छोड़कर फरार हो गए हैं। फूल सी मासूम सृष्टि और नैना का कसूर बस इतना था कि वो बेटियां थीं। जिस पिता को देखकर इन बेटियों के चेहरे पर प्यारी मुस्कान आती थी, पता नहीं था वो पिता बेटे की चाहत में उन्हें कत्ल कर डालेगा। बेटे की चाहत में पिता ने दोनों बेटियों की गला घोंटकर हत्या कर दी। कंकरखेड़ा के फाजलपुर में रहने वाले आरोपी अरुण ने 14 अगस्त को शराब के नशे में अपनी बेटियों का गला घोंट दिया था। अब वह पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसे अपनी करतूत पर कोई पछतावा नहीं है। उसने पुलिस को बताया कि कोई बेटा नहीं था और 2 बेटियां हो गई थीं। बेटे की चाहत में दोनों बेटियों को मार डाला। वहीं बेटियों को याद करके माँ बार बार बेहोश हो रही है। पुलिस थाने में भी रो रो कर उसका बुरा हाल था। माँ की हालत देख पुलिस और पड़ोसियों की भी आंखें नम हो गई। मेरठ जेल में 16 माह बाद शुरू हुई मुलाकात के पहले ही दिन बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। मुलाकात के लिए अनिवार्य कोरोना जांच रिपोर्ट लेकर पहुंचे 5 लोगों की उस समय पोल खुल गई जब QR कोड स्कैनर से रिपोर्ट की जांच की गई। इसमें रिपोर्ट फर्जी पाई गई। इसके बाद इन सभी लोगों को जेल प्रशासन ने बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहीं पहले दिन कुल 64 बंदियों की उनके परिजनों से मुलाकात कराई गई। आपको बताते चलें कि कोरोना संक्रमण की आशंका को देखते हुए प्रदेश की सभी जेलों में 16 माह से बंदियों से मुलाकात पर पाबंदी लगा दी गई थी। हालात सामान्य होने पर 16 अगस्त से मुलाकात की छूट दी गई। इसके लिए 3 दिन के भीतर बनाई गई कोरोना की RT-PCR जांच रिपोर्ट अनिवार्य है। महीने में 1 मुलाकात होगी और एक पर्ची पर 2 लोग मुलाकात कर सकेंगे। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल कॉरिडोर का मेरठ जिले में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। परतापुर स्टेशन का काम अब दूसरे चरण में पहुंच चुका है। स्टेशन का ढांचा अब नजर आने लगा है। NCRTC के अधिकारियों के मुताबिक परतापुर स्टेशन लगभग 75 मीटर लंबा और 74 मीटर चौड़ा होगा। जमीन से इसकी ऊंचाई 7 मीटर होगी। सड़क के बीच में और दोनों किनारों पर 4-4 पिलर का निर्माण किया गया है जो एक दूसरे के समानांतर हैं। प्रत्येक बीम का वजन लगभग 40 टन है। यात्रियों की सुविधा और आराम को ध्यान में रखते हुए सड़क के दोनों तरफ से स्टेशन में आगमन और निकास के लिए गेट दिए गए हैं। CRTC की रीजनल ट्रेन के लिए यात्रियों को मेरठ साउथ या शताब्दी नगर से ट्रेन पकड़नी होगी। और अब अंत में कोरोना अपडेट। कोरोना पर ब्रेक के लिए टीकाकरण का मेगा अभियान हिट रहा। मेरठ में बम्पर वैक्सीनेशन हुआ। गांव में लोगों ने सर्वाधिक टीके लगवाए। राज्य द्वारा निर्धारित 37,500 डोज के सापेक्ष मेरठ में 38,250 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। यानी कि लक्ष्य के हिसाब से मेरठ में 102% वैक्सीनेशन हुआ। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों की बात करें तो मौजूदा आंकड़े राहत देने वाले हैं। जिले में बीते 48 घंटे में कुल 7,186 कोरोना सैंपल की जांच हुई, जिसमें सिर्फ एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। फिलहाल हॉस्पिटल में कोरोना के अब सिर्फ 2 मरीज भर्ती हैं और 3 मरीज होम आइसोलेशन में हैं। यानी जिले में अब कुल 5 एक्टिव मरीज रह गए हैं। फिलहाल ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।